हेलो दोस्तों, मैं द मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के इतिहास का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में बात किया था। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। झारखंड के विभिन्न भागों से प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न उपकरण पाए गए हैं। झारखंड के प्रागैतिहासिक इतिहास को यहाँ पाए गए पाषाण उपकरण की विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ये तीनों के विषय में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो शुरुआत में हम पुरापाषाण काल के विषय में जानते हैं। पुरापाषाण काल कह सकते हैं वो काल को कहते हैं जो सबसे पुराना हो। यहाँ पाषाण काल के विषय में जरा जान लेते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर, स्टोन एज इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम। तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमारे झारखंड के हजारीबाग जिले की विभिन्न स्थानों से मिले हैं। इनमें से कुछ मुख्य स्थान इसको, सरैया, रहम, देहांगी आदि हैं, जिसमें से 1991 ईस्वी में कराए गए उत्खनन से बहुत सारे पुरापाषाण कालीन चित्रकारी के प्रमाण तथा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसको से भूल भुलैया की आकृति भी प्राप्त हुई है। साथ ही गुफा, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये 1991 ईस्वी में कराए गए उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इससे पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे हम मध्य पाषाण काल के विषय में बात करते हैं। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति जो झारखंड में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक गलती हुआ है। स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि 4000 की जगह में 40000 लिखा गया है, तो वो आप सुधार लेंगे। तो झारखंड में जो मध्य पाषाण का काल था वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मैंने पहले ही वीडियो में आप सबों को ईसा पूर्व और ईसवी सन के विषय में बताया था, तो उम्मीद है कि आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा और उसके विषय में जान लिया होगा। यदि हम भारत के इतिहास के विषय में बात करें तो भारत में मध्य पाषाण काल 12,000 से 5000 ईसा पूर्व के विषय में कहा जाता है या माना जाता है, ये समय था। परंतु आप देख रहे हैं कि झारखंड में मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इसके विषय में यदि कन्फ्यूज़न है आपके मन में कि पूरे भारत में ऐसा और इसमें कुछ कम क्यों है, तो आपको बता दें कि समय हर एक स्थान के हिसाब से बदलता है। विकास के आधार पर हम ये पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के विषय में जानते हैं। आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि झारखंड के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कम विकसित हुए हैं, तो उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है। या फिर ऐसे हम समझ सकते हैं इस बात को कि यदि आप अपने कोई शहर को उठा लेते हैं, हम गांव में रहते हैं, तो एक गांव की संस्कृति और एक शहर की संस्कृति या शहर का विकास और गांव का विकास में हम अंतर देख सकते हैं। तो अभी जैसे 2022 चल रहा है, हम यदि अपने शहरों के विषय में देखें तो वो कहीं ना कहीं गाँव से बहुत आगे हैं।
तो उनके लिए वो 2022 है, तो हमारे लिए वो कुछ कम ही हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझने में जो भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये बात बताएं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा और जितना हो सके मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो मध्यपाषाण कालीन संस्कृति जो झारखंड में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसका प्रमाण गढ़वा जिले के भावनाथपुर, झरवार, हाथीगाय, बालूगारा एवं नागगढ़ में कराए गए उत्खनन से मिलता है, जहां अनेक प्रकार के पाषाण उपकरण पाए गए हैं। नीचे कुछ पाषाण उपकरणों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आप देख के समझ सकते हैं कि पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण पाए जाते थे या बनाए जाते थे, जिसका उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। अब हम नवपाषाण काल के विषय में जानेंगे। झारखंड में नवपाषाण काल की जो संस्कृति थी या फिर जो काल था वो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भावनाथपुर, झरवार, बालूगारा, नागगढ़ आदि से कुल्हाड़ी, खुरची, तक्षणी जैसे नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हम जरा एक और बात बता दें, आप लोग को हो सकता है कि ये समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी। तो यदि ये सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि मध्यपाषाण काल में भावनाथपुर, झरवार, हाथीगाय ये सब का खुदाई हुआ था, वहाँ उत्खनन हुआ था, तो पता चला कि मध्यपाषाण काल के उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं और साथ ही वही जगह, सेम जगह में नवपाषाण काल के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यदि ये मन में सवाल है तो मैं ज़रा बता देता हूँ कि पुरापाषाण काल का जो हुआ करता था औजार होता था, वो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, वो ज़्यादा उसमें कोई खास काम नहीं किया गया था। नवपाषाण काल में बड़े पत्थरों की जगह छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया। मध्यपाषाण काल में बड़े पत्थरों की जगह छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया और नवपाषाण काल में वही पत्थरों के औजारों को या फिर और भी नए नए धातुओं की नवपाषाण काल में आप यदि पढ़ेंगे भारत का इतिहास में तो आप देखेंगे कि नवपाषाण काल में लोग तांबे का उपयोग करना सीख गए थे। तांबा पहला धातु था जिसका उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। तो ऐसे समय में तांबे का प्रयोग किया गया था। तो और पत्थर के हथियार अपेक्षाकृत छोटे हुआ करते थे। तो आगे बात करते हैं। भावनाथपुर, झरवार, बालूगारा, नागगढ़ आदि से कुल्हाड़ी, खुरची, तक्षणी जैसे नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन अन्य प्रमुख स्थल में बुर्ज पहाड़ी, रारू नदी जो चाईबासा में है, पुरुहातू, दरगामा, चक्रधरपुर जो चाईबासा में ही है, बुढ़ाडी एवं तमाड़ जो रांची में स्थित है, ये सब और भी आते हैं जगह। पुरातत्व वेदा बोरमेन ने नवपाषाण काल के 12 प्रकार की हस्त कुठारों की खोज की है, जिसका विवरण उनकी पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिलता है। ये हस्त कुठार यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दूं कि ये हाथ से चलाए जाने वाले औजार थे और वैसे औजार जिसको किसी प्रकार के शिकार या फिर कुछ काटने में ये सब करने में यूज़ किया जाता था, उसको हस्त कुठार कह सकते हैं। नवपाषाण कालीन उपकरणों में पाए गए विभिन्न प्रकार के और उनकी विभिन्नता स्पष्ट करती है कि झारखंड क्षेत्र में नवपाषाण कालीन संस्कृति 2 चरण में थे। प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व के आसपास थी, जबकि द्वितीय चरण 1500 ईसा पूर्व में था। नवपाषाण
संस्कृति के दिए गए द्वितीय चरण के समय ही मुंडा जनजाति अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड प्रजाति का आगमन झारखंड में हुआ था। नीचे कुछ प्रमुख पाषाणकालीन स्थल दिए गए हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल में स्थान सरैया, इसको रहम दोहांगी, ये सब हजारीबाग में है, जहाँ पे किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं ये सब के विषय में बताया गया है। पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला, पत्थर के अनगढ़े उपकरण, ये पूरा पाषाण काल में। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बात बता दूं, इसी चैनल पे आज से ही आपको हिंदी के व्याकरण के विषय पर वीडियो मिलेंगे और बहुत आसान भाषा में उसमें समझाया जाएगा। तो कृपया उसे भी देखें और समझें, ताकि आपकी तैयारी जो है सो और भी बेहतर हो सके। आने वाले सभी झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा या फिर अन्य भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी से बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो सब आप आराम से बना सकें। कल हम प्राचीन इतिहास के विषय में बात करेंगे, साथ ही झारखंड वैदिक युग, ये सब टॉपिकों के विषय में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में किसी प्रकार के सवाल यदि आते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसका PDF यदि आप लोग को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।